शांति मनसा सेवा श्रेष्ठ संकल्प का 7वां पॉइंट है। श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प की विशेषताएं। श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प की विशेषताएं। नंबर 1, श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। आपके संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो आपकी प्राप्ति भी क्या होगी? श्रेष्ठ होगी। ये बाबा ने 15 मार्च 1972 को समझाया। नंबर 2, श्रेष्ठ संकल्प करने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते। श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। ये बाबा ने 23 मार्च 1970 को समझाया। क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प चलाओगे तो बनोगे ना, नहीं तो नहीं बन सकते। नंबर 3, श्रेष्ठ संकल्प की सफलता जरूर होती है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल बाप द्वारा मिल जाता है। ये कैसे समझेंगे? ये तो धोखा है, नहीं भाई। एक श्रेष्ठ संकल्प किया तो 1000 संकल्प बाबा ने उसको क्यों दे दिए? अपने आप आते हैं। देता तो नहीं है ना, बाबा नहीं देता। हाँ जी, संकल्प किया कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं तुम्हें पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थ करूंगी ना, उसके लिए पुरुषार्थ करूंगी तब मुझे मिलेगा। ऐसे नहीं होगा। जब हम मन मना भाव करते हैं, जब हम बैठकर बुद्धि को तैयार करते हैं, उसको मनाते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो बाबा के ज्ञान से ही तो आ रहे हैं। जितना करेंगे तभी तो मिलेगा ना। एक संकल्प था श्रेष्ठ, पर उसके साथ आपने उसको अपने जीवन में लाने के लिए कदम आगे बढ़ाया। एक सवाल निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, 5वां निकला, तो उतनी हमारे अंदर क्या आती गई? सामर्थ्य आती है। तो बाबा सिर्फ यही एक मदद करता है जिससे हम उस कार्य में क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। बाकी बाबा ऐसे नहीं, मैंने संकल्प किया, ये ले बेटा चल तेरा काम कर, तथास्तु नहीं होता, वो नहीं करता। ये बाबा ने 25 दिसंबर 1982 को समझाया था। चौथा है श्रेष्ठ संकल्प शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प जमा होते। श्रेष्ठ संकल्प का मतलब यह श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, तीनों प्रकार के संकल्प जमा होते हैं। हाँ जी, साइंस इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहले हम देखिए शुभ भावना और शुभ कामना क्या है, दोनों में कोई अंतर है या दोनों एक? हम शुभ भावना और शुभ भावना, किसी भी कार्य के पीछे जो हमारा भाव होता है, किस भाव से हम वो करने का, जैसे जो आप एग्जांपल किसी के कल्याण बॉर्डर पे भी सैनिक मारते हैं और वैसे भी कोई किसी को मारता है, तो भाव में फर्क है। श्रेष्ठ संकल्प तो वही है जो बाबा की श्रीमत पर है, और तो कोई संकल्प और कोई संकल्प होते नहीं। बाबा की श्रीमत पर है श्रेष्ठ संकल्प, तो उसको हम उस शुभ भावना से अलग करेंगे क्या? श्रेष्ठ संकल्प
और शुभ भावना को हम अलग करेंगे। श्रेष्ठ संकल्प और शुभ भावना तो सेव ही गए, श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ होने ऊंचा हो गया। हाँ जी, और कोई भावना श्रेष्ठ है, शुभ तो शुभ मतलब कल्याण शुभ आते ही रूहानी हो जाता है। हमारा तो शुभ जिस्मानी रह ही नहीं सकता ना, वो तो अशुभ हो जाएगा ना, अशुद्ध हो जाएगा ना। तो शुभ मीन्स रूहानी भावना। शुभ का मतलब हम और अपने बुद्धि में क्लियर करें, हम रूहानी भावना, तो वो भी श्रीमत है, वो भी श्रेष्ठ संकल्प है, परंतु उस श्रेष्ठ संकल्प में भावना है बाबा की श्रीमत की के अनुसार, और भावना में कल्याणकारी भावना, जिससे मेरा भी कल्याण हो और हर संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा का भी क्या हो, कल्याण हो। और शुभ कामना, वो भी कामना जो इच्छाएं हैं हमारी वो भी शुभ है, मतलब रूहानियत वाली है, आत्मा की रूहानियत वाली चीज। परंतु ये शुभ कामना भी मतलब भावना होता है जो हम कर रहे हैं, कामना होता है जो अभी हमारे पास है नहीं, हमारी वो हम करेंगे। वो हम पाना चाहते हैं, उनको हम लेना चाहते हैं, ये हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में है। भावना तो अभी हमारे पास है, उस भावना से ही हम सारे कार्य कर रहे हैं, परंतु कामना हम आगे के लिए कर रहे हैं, आगे के लिए प्राप्ति के लिए, चाहे वो स्वयं प्रति हो, तो चाहे वो अपने सर्व आत्माओं के प्रति हो। तुम जो अब कर रहे हो वो भी अच्छा कल्याणकारी, और जो तुम आगे करोगे वो भी कल्याणकारी। ये है शुभ भावना। के संकल्प जमा होते, मतलब आपके श्रेष्ठ संकल्प में क्या होता है, शुभ भावना, शुभ कामना, ये तीनों प्रकार के जो संकल्प हैं वो जमा होते हैं। ये बाबा ने 16 फरवरी 1996 को समझाया। नंबर 5 है, शुद्ध संकल्पों से नींद की कमजोरी का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आपके पास शुद्ध संकल्प हैं, किसी में नींद की कमजोरी है, उसका कोई असर नहीं होगा। नींद निद्रा जीत बन जाएगी। मतलब कोई नींद में रहने वाला जिसको नींद बहुत ज्यादा आती है, और यदि उसके अंदर शुद्ध संकल्प आ गए तो उसको नींद नहीं आएगी। प्राप्ति हो रही है ना, जब प्राप्ति हो रही है तो नींद नहीं आएगी। नींद कब आती है, जब प्राप्ति होना बंद, जब बुद्धि कहता है, कान कहता है मेरे बस का नहीं है, मैं थक गया हूं, मैं अब नहीं सुनूंगा, तू बैठा रहे, फिर वो नींद आ जाती। कुछ मिल नहीं रहा तो फिर नींद आ ही जाती है। और प्राप्ति हो रही हो तो एक झटका दे करके बैठ जाएंगे फटाफट, ये निकल गया चैप्टर, ये पार्ट निकल गया तो फिर तो मेरे को मिलेगा नहीं, फिर तो उंगली काट करके बैठ जाएगा। नींद नहीं करनी, नमक डाल के भी बैठ जाएगा, नींद नहीं करनी। तो कब, जब शुद्ध संकल्पों से जो नींद की कमजोरी का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। मतलब काटना नहीं पड़ेगा, ये तो स्थूल दुनिया वालों को करना पड़ता है। मतलब उसको रूहानी प्राप्ति हो रही है, खुशी मिल रही है, नींद नहीं आएगी। वैसे नींद खुल जाए तो कमजोरी या कमी महसूस होती है। मतलब वैसे नींद खुल जाए, आधे पे सोए थे, बीच में नींद खुल गई, तो आपको क्या हो जाएगा, कमजोरी की महसूसता होगी, आलस की महसूसता होगी, परंतु फुल टाइम एकदम कोई नींद का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। शुद्ध संकल्पों से नींद की कमजोरी का प्रभाव नहीं, मतलब नींद यदि आपकी पूरी नहीं हुई है तो भी आपका उमंग उत्साह बना रहेगा। और ये नहीं तो क्या होता है कि कच्ची नींद से उड़ जाता है तो क्या होती है, डिस्टर्बेंस होती है ना। बाबा ये कहना चाह रहा है, नींद खुल जाए तो कमजोरी या कमी महसूस होती है, कच्ची नींद खुल जाए, परंतु उसमें कच्ची नींद भी खुलेगी ना, परंतु उसके अंदर शुद्ध संस्कार है, शुद्ध संकल्प है, तो नींद की कमजोरी का, मतलब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं।
कुछ लोग इतने अनुभवी होते हैं, इतने कि यदि कोई उनको क्वेश्चन पूछे ना, वो नींद से भी उठेंगे ना, क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर तुरंत दे देंगे। वो दे देगा जिसके पास शुद्ध संकल्प है। मेरी नींद खराब कर दी तूने, पहले ही उसका मूड खराब हो गया, बेल बजा बजा कर मेरी नींद खराब कर दी, तो आप उसको शुद्ध संकल्प नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि पहले ही आपके पास क्या आ गई है, नेगेटिविटी। फोन बजा और फोन बजते ही सर तूने मेरी नींद खराब कर रखी है, तो अब वो कैसे दे सकता है, उसको नहीं दे सकेगा। थोड़ा शुद्ध संकल्प जिसके मन में होंगे ना, मैंने सबका भला करना है, सबका कल्याण करना है, उसने फोन किया है, मेरी तो थोड़ी देर की नींद है ना, फिर मैं सो जाऊंगा, अभी मैं उसको उसका समस्या का समाधान कर दूं, तो मतलब जो है ना, शुद्ध संकल्प होंगे जिसके अंदर होगा कि मेरे भाई का फोन आया है, वो उठाएगा, और नहीं तो दो गालियां निकालेगा उसको, तेरे को पता नहीं है किस टाइम फोन कर रहे हो ये। नंबर 6, श्रेष्ठ शुद्ध संकल्प में इतनी ताकत है जो अपनी कैचिंग पावर, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। क्योंकि शुद्ध संकल्प होंगे ना, तो इतनी ताकत है उसके अंदर जो आपकी कैचिंग पावर, देखते ही बात को समझ जाएंगे, वाइब्रेशन कैच करने की पावर बहुत बढ़ सकती है, परंतु अभ्यास करेंगे तो, बिना पुरुषार्थ के नहीं बढ़ेगी, बढ़ सकती है, इसलिए शक्ति है शब्द लगाया। नंबर 7, शुद्ध संकल्पों की शक्ति व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर, शुद्ध संकल्पों की शक्ति व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर दे है ना सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब आपके अपने शुद्ध संकल्प भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। समझ में आया? शुद्ध संकल्पों की शक्ति कब बनेगी? शुद्ध संकल्पों की शक्ति जब हम शुद्ध संकल्प करने के अनुभवी बनेंगे, तो व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर देंगे, हमारे पास आ ही नहीं सकेंगे। ना सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प, लेकिन आपके संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। उनके भी व्यर्थ को खत्म करने में क्या देंगे? सहयोग देंगे। ये बाबा ने कहा था 31 मार्च 1986 को। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।